कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पब्लिक एड का पेपर सेकंड, स्थानीय प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड अब देखने जा रहे हैं। ये जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ या फिर इसे आप कह सकते हैं मॉडल पेपर, वो आपके 2025 के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। गत वर्षों में मैंने आपको जितने मॉडल पेपर बताए उन्हीं में से सभी विद्यार्थियों को, अधिकतर सभी आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटी में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल चुके थे, निबंधात्मक प्रश्न। तो इस पेपर में भी हम 3 प्रकार के प्रश्न देखेंगे आपके। एक जो पहला प्रश्न आता है आपका, उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 10 से 12 प्रश्न जो कि आपके 2-2 नंबर के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है? और उसके बाद में हम देखेंगे आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है निबंधात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी आपके पास बुक है, सीरीज है, तो वहाँ पर इन प्रश्नों को टिक लगा लीजिए। इन प्रश्नों को पढ़ के जाइए, आप पास गारंटी के साथ हो जाएंगे। इनसे बाहर समझ लीजिए आपका पेपर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं और इन्हीं में से आपको अधिकतर प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे। पर्सनल मैं यहाँ पर किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पर वो सारे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपको शेखावाटी, राजस्थान, मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जा चुके हैं बार बार और आगामी परीक्षा 2025 में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको 12 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से सभी प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं अधिकतर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये प्रश्न जो होते हैं, देखिए ये बहुत सारे बन सकते हैं आपकी बुक से, तो इनका कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ भाई ये प्रश्न आपको फिक्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको लघुत्तरात्मक से और निबंधात्मक प्रश्नों में से। इन प्रश्नों में से आपको पेपर के अंदर, इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 3 प्रश्न आपको करके आने होते हैं और वो तीनों प्रश्न 99% है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 3 प्रश्न करके आने होते हैं, अथवा में कुल मिला के 6 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको 7 प्रश्न बता रहा हूँ और मैं दावा कर सकता हूँ इन 7 प्रश्नों में से ही आपको, अगर आप ये 7 प्रश्न पढ़ के जाते हैं ना, तो इतनी आपके अंदर समझ बन जाएगी कि आपके पास फिर कैसा भी प्रश्न आए आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, ठीक है? तो बिना किसी चिंता के इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है परीक्षा से पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके छोटे प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन से आपका क्या अभिप्राय है? अधिकतर पूछा जाता है, हर साल ही ये प्रश्न तो नॉर्मल है, कॉमन सा है, पूछेगा। जैसे कि आपका ये स्थानीय स्वशासन वाला है, एक ये नगर पंचायत वाला है, ठीक है? एक ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, एक ये ग्रामीण स्थानीय वाला होता है, ठीक है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके छोटे भी हैं और अधिकतर हर हर वर्ष पूछे जाने की संभावनाएं 100% होती हैं। तो इन प्रश्नों को आपको जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर टिक लगा लीजिए। छावनी मंडल पर एक टिप्पणी लिखिए। नगर निगम के परिषद के कोई 4 बताएं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा के बारे में समझाएं। नगर स्थानीय निकायों के कार्मिकों की प्रमुख समस्याएं बताएं। ग्रामीण स्थानीय निकायों की आय के स्रोत लिखिए। भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है ना, ये छोटा भी है और यही प्रश्न आपके निबंधात्मक भी बन सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका 20 नंबर का भी बन सकता है, ये प्रश्न आपके 2 नंबर का भी बन सकता है। तो प्रश्न अच्छे हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के निदेशालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। और ये सभी प्रश्न आपके गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई प्रश्न आपको आगे परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, आप देखें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न आता है आपका, यहाँ पर मैंने हर प्रश्न के साथ 2 प्रश्न लिए अथवा के मिला के। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। एक विशेष तौर पे आपको बात ध्यान रखनी है, जो मैं यहाँ पर आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपको निबंधात्मक में भी देखने को मिल सकते हैं। पर ये जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न बड़े रहने वाले हैं, यानी कम से कम 10 प्रश्न या 10 नंबर के या फिर 15 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर। दूसरा आपको अथवा में देखने को मिल रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का वर्णन कीजिए। देखिए, स्थानीय स्वशासन से आपका 1 से 2 प्रश्न पक्के आएंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। स्थानीय स्वशासन से आपका 2 से 3 प्रश्न आपको इसी नाम से देखने को मिलेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास को बताएं, अर्थ को बताएं, कार्य को बताएं, महत्व को बताएं। इस प्रकार का आपको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। नगर परिषद के पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। नगर निकाय और नगर पालिका में क्या अंतर है? नगर निगम के कार्य पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे कि आपको जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया कि भारत में स्थानीय जो प्रशासन है
इसकी अर्थ और प्रकृति के बारे में बता देते कि ये प्रश्न आपके शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 2020 के अंदर पूछा गया था और आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 में और 2017 में, दोनों साल ये पूछा जा चुका है। और आपके ब्रज में बात करें तो 2018 में ब्रज के अंदर भी पूछा जा चुका है और ब्रज के अंदर 2021 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2013 के अंदर भी पूछा गया था, 2015 के अंदर भी। तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। जैसे दूसरे प्रश्न की बात करें आपके कि नगर परिषद परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो देखिए ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे मत्स्य में 2018 में पूछा गया था, शेखावाटी में 2020 में, और राजस्थान में तो और भी काफ़ी बार पूछा गया है, 11, 1, 20 काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मत्स्य में 2019 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है? अच्छा प्रश्न है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आपकी यूनिट लगती है 5वीं, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत एवं व्यवहार, उसमें से प्रश्न बन सकता है कि आपका यही पूछ जाएगा इस यूनिट के अंदर से। तो सिंपल सी बात है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही पूछेगा, ठीक है। मत्स्य में 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ब्रज में भी 2019 में पूछा जा चुका है, 2021 में पूछा गया ब्रज के अंदर। और बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो 2016, 2014 और 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, विकेंद्रीकरण वाला, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज अधिनियम 1992 की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पूछ रहा है। ये आपकी 6ठी यूनिट लगती है पंचायती राज संस्थाएं, वहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके मत्स्य की में बात करें तो 2018 में पूछा गया था, ब्रज में बात करें तो 2019 में, शेखावाटी में बात करें तो 2020 में, और राजस्थान में तो बहुत बार पूछा गया, जैसे 21 में गया है, 19 में भी पूछा गया, फिर 11 में भी, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ में आपको 73वां संविधान संशोधन का प्रश्न भी बन सकता है इन दोनों में से, ठीक है। या तो आपको देखने को मिलेगा 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषता बताएं, या फिर आपको देखने को मिलेगा भारत में पंचायती राज अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषता बताएं, ठीक है। तो सेम सही प्रश्न है, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। जब आप पढ़ते हैं इस यूनिट को तो आसानी से समझ बना सकते हैं इस प्रश्न के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न। ये प्रश्न आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाने हैं। अगर आप ये प्रश्न 7 प्रश्न के उत्तर पढ़ के जाते हैं तो आपके अंदर मतलब इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आपके फिर सामने कैसा ही प्रश्न आए आप पास हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, पंचायत समिति के संगठन व कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान की बात कर लो, ब्रज में बात कर लो, शेखावाटी में पूछ लो। ब्रज में 2019 में पूछा गया, शेखावाटी में 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है, और राजस्थान के अंदर तो बार बार पूछा गया है, 2018, 12, 10, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, 2006 में भी पूछा गया था। तो बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। मैंने यहाँ पर डाटा इंक्लूड नहीं किया है, वो अलग से फिर अलग लगता है, इसलिए आप पुराने पेपर उठा के जरूर देखिएगा, ठीक है। इन प्रश्नों में से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में सेवाओं के वर्गीकरण व भर्ती का वर्णन कीजिए। सेम प्रश्न सीरीज में आपके दे रखा है, आप देखेंगे तो सीरीज में भी आपको सेम लैंग्वेज में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अधिकतर ऐसा ही होता है कि आपको सेम लैंग्वेज में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं परीक्षा के अंदर। ये प्रश्न आपके देखिए शेखावाटी में पूछा चुका है, मत्स्य में 2018 में पूछा गया था, ठीक है, राजस्थान में 2012 में पूछा जा चुका है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि हाँ कहीं भी से भी कैसे भी उठा लिए हों, ये सभी प्रश्न आपके गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्थानीय सुशासन में वित्तीय संसाधनों की जो मतलब सुधार कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताएं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक विशेष तौर पे आपको बात ध्यान में जो रखनी है वो है कि प्रश्न की लैंग्वेज आपको बदल के देखने को मिल सकती है। जैसे इस प्रश्न को आपको देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में पूछ लेगा कि भारत में नगरीय निकायों की वित्तीय समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। ये प्रश्न की बात करें तो आपके ब्रज में 2021 में पूछा जा चुका है, और शेखावाटी में 2020 में, मत्स्य में 2019 में, और राजस्थान में 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है आपका। तीसरा प्रश्न। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, राज्य वित्त आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छोटा सा प्रश्न है, फैक्ट वाला प्रश्न है, पूछा जा चुका है राजस्थान में 2017 और 12 के अंदर, शेखावाटी में 2019 में पूछा गया, और ब्रज के अंदर 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो महत्वपूर्ण है, आ सकता है, संभावनाएं पूरी हैं। राजस्थान में नगरीय स्थानीय निकायों पर नियंत्रण व्यवस्था का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान 2015 में पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं पर राजनीतिक प्रणाली को समझाएं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और गत वर्षों में बार बार पूछा जा चुका है। मत्स्य में पूछा गया है, ब्रज में भी और राजस्थान के अंदर भी। गत वर्षों के पेपर आप उठा के देखिए, 2021 के, 18 के, 19 के। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इन प्रश्नों में से बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं और रिपीट होते हैं इन्हीं प्रश्नों में से। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। अंतिम प्रश्न आता है आपको, राजस्थान में नगरीय स्थानीय निकायों के निदेशालयों का संगठन एवं कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मत्स्य 2018 में आपका ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी जो मैंने आपको यहाँ पे सातों प्रश्न बताए हैं, सातों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जहाँ से भी आप पढ़ते हैं बुक में से, सीरीज में से या फिर नोट्स में से, वहाँ पर इन प्रश्नों के बारे में आपको अवश्य पढ़ के जाना है। टॉपिक तैयार कर लीजिए, इनके हेडलाइन बना लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएस से संबंधित सभी मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत जल्द आपके 2025 के सभी सब्जेक्ट के पेपर आने वाले हैं। खासतौर पे बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थी जो हिंदी में हैं, उनके लिए मैंने एक कमाल की वीडियो बना रखी, जिसके अंदर आपने जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा हो, सिर्फ गद्यांश पद्यांश के माध्यम से किस प्रकार आप पास हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही में बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर रेडी हैं। आपका एशिया का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों के मॉडल पेपर बना दिए गए हैं 2025 के, और साथ ही में आपकी ज्योग्राफी की फाइल भी अपलोड कर दी है। चैनल पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।